हेलो फ्रेंड्स, आइडियल यूथ मिशन के इस परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग घन से संबंधित कुछ प्रश्न को हल करेंगे। घन, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, यदि दो घनों के आयतनों में 27:1 का अनुपात है तो इसकी भुजाओं में अनुपात है। यहाँ दिया हुआ है घन का आयतन, दो घन है। कितना घन है? दो घन है। एक को लिख लेते हैं V1 और दूसरा को लिखते हैं V2। V से वैल्यू और वॉल्यूम को ही क्या कहा जाता है? आयतन कहा जाता है। V1 कर लिया और V2 कर लिए। V1 का मान दिया हुआ है 27 और V2 का मान है 1। अब इनकी भुजाओं का अनुपात कह रहा है, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है? घन का आयतन बराबर क्या होता है? तो ये होता है भुजा Q। और यहाँ दो घन है तो यहाँ भुजा बराबर हम लोग लिख सकते हैं, भुजा बराबर आयतन का रूट Q। आयतन का रूट Q। यहाँ दो गो है तो यहाँ 27 का रूट Q करेंगे और 1 का रूट Q करेंगे। 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3 और 1 को तो 1 ही लिखेंगे। ये 3 से ये 3 कटेगा, यानी ये 3 कटेगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 के पावर 3 हो जाएगा और रूट Q हो जाएगा और ये यहाँ 1 रहेगा और ये 3 से ये 3 कट जाएगा। अब यहाँ आपका आया है 3:1। यही आपका अनुपातिक मान पूछा है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया अनुपात में 3:1। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यदि एक घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा? घन का विकर्ण दिया हुआ है कितना? √12 और √12 को हम लोग इसको अगर तोड़ेंगे इधर √12 तो लिख सकते हैं 4 गुने 3 4 3 12 और 4 रूट का मान हम लोग जानते हैं 2 होता है तो 2√3 हो जाएगा। और घन का विकर्ण होता क्या है? घन का विकर्ण जो होता है वो 3√1 भुजा या a लिखिए। विकर्ण की जगह पे मान डालिए √12 और बराबर √3 गुने a और √12 का मान हम लोग इसको तोड़े हैं तो 2√3 आया है और बराबर √3/a। ये इससे कट जाएगा। अगर नहीं काटना चाहते तो इसको आसान कर लीजिए, इसको नीचे ले आइए, ये बटा में आ जाएगा बराबर a। इससे ये कट जाएगा यानी a बराबर आया 2। a बराबर कितना ले आए? 2। और आयतन बराबर होता क्या है? तो घन का आयतन जो होता है वो भुजा Q होता है या AQ होता है। तो 2 के Q कर दीजिए। 2 के Q कीजिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 तिया 6 9, 2 4 6 9, 2 का 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर Q। ये हमारा अगला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला प्रश्न, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं? घन का एक भुजा दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। ठीक, इसको काटना कितना में है? तो 3 सेंटीमीटर में काटना है। 3 सेंटीमीटर में काटना है। तो सबसे पहले इसका आप आयतन निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? आयतन। तो घन का आयतन होता क्या है? तो भुजा Q। तो 15 का Q कर लीजिए। 15 के Q कीजिएगा तो ये आपका आयतन निकल गया।
और ये आयतन निकल गया, इसी को काटना है, छोटा छोटा टुकड़ा करना है। और कितना सेंटीमीटर में करना है? 3 सेंटीमीटर में। तो ये भी एक प्रकार का ये छोटा छोटा आयतन ही होगा, घन का ही आयतन होगा। ये भी जो दिया हुआ है ये आपका घन का ही आयतन है। कितना? 3 सेंटीमीटर। इसी को काटना है। तो घन का आयतन होता क्या है? इसका भी भुजा क्यों? तो भुजा क्यों, ये बड़ा है तो हम लोग बड़ा वाला को ऊपर लिखेंगे 15 गुने 15 गुने 15, और छोटा वाला को नीचे लिखेंगे। इसी को बना के तैयार करना है। ये कटेगा 1 5 3 15, 5 3 15, 5 3 15, यानी छोटा छोटा 125 घन काटे जा सकते हैं। कितने घन बनेगा? टोटल 125 घन बनेगा छोटा छोटा टुकड़ा में। एक बड़ा घन था जिसका भुजा कितना था? 15 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने इसका आयतन निकाल लिया, और उसी आयतन को काट काट के एक छोटा छोटा घन बनाना है। और छोटा छोटा घन जो होगा वो कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए? तो 3 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। तो इसको हम लोग काटेंगे तो 125 टुकड़ा बनेगा घन का, छोटा छोटा टुकड़ा बनेगा। अगला प्रश्न, यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात कितना होगा? घन का आयतन दिया हुआ है, घन का आयतन दिया हुआ है कितना? कितना दिया हुआ है? 27:64। ठीक, कितना दिया हुआ है? 27:64। इसमें दो गो है, V1 और V2। हम लोग लिख सकते हैं V1 कितना दिया हुआ है? 27, और V2 कितना दिया हुआ है? 64। इसका अगर भुजा निकालेंगे तो क्या होगा? 27 का क्यू रूट क्यू, और 27 का करेंगे तो 3 होगा। और ये एक का हुआ, एक वाला का, एक दूसरा का भी है, दूसरा का कितना होगा? 64 रूट क्यू, और 64 का होगा 4 चौक 16 चौका 64। एक भुजा 3 निकला, एक भुजा 4 निकला। एक भुजा कितना निकला? 3 निकला, और एक भुजा 4 निकला। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, घन का क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। अनुपात में है तो एक और होगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो फार्मूला में हमको ये ध्यान रखना है कि जो मान दिया हुआ है, जो फार्मूला में जो भी संख्या होगा वो तो आपस में कट जाएगा, उसको हम लोग हटा देंगे। अनुपातिक मान पूछेगा तब। तो यहाँ भुजा है 3, तो 3 के स्क्वायर, और यहाँ है 4, 4 के स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 3 3 9 और 4 चौक 16। इसका तो ये 9:16 हो जाएगा। लेकिन इसी का अगर शॉर्ट विधि देखेंगे हम लोग, तो शॉर्ट में देखेंगे तो आपका यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 27:64। ये क्या दिया हुआ है? आयतन दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है। अगर इसका भुजा पूछे तो इसको क्यू कर देंगे, रूट क्यू, और इसको भी रूट क्यू कर देंगे। ये निकालिएगा तो 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल पूछेगा, कोई भी वस्तु का क्षेत्रफल स्क्वायर में ही होता है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 हो जाएगा। अगला प्रश्न, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में काटा जाता है। छोटे घन के संपूर्ण पृष्ठ का बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्या होगा? तो एक छोटा जो है, छोटा का भुजा दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और दूसरे का दिया हुआ है, बड़ा का दिया हुआ है कितना? बड़ा का दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ क्या रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अभी हम लोग देखे हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 1:25। इसका यही आंसर होगा। ये छोटा सा आंसर है, और बहुत जल्दी हम लोगों ने इसे बना लिया है। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न।
यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा। अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि एक घन में कितना पृष्ठ होता है, तो घन में 6 पृष्ठ होता है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। और ये दिया हुआ कितना है, 96 दिया हुआ है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 96 बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर। इसे काट लीजिए, कितने बार में कटेगा, 16 85, 16 चक 96, 96 बार में, यानी भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो गया 96। इधर स्क्वायर रहता है तो इधर रूट चढ़ता है, यानी आपका भुजा बराबर कितना हो गया 16 रूट, और 16 का मान होता है 4। कितना होता है 4। अब इसका आयतन पूछा है, तो घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा क्यू होता है, यानी 4 का क्यू। 4 गुने 4 गुने 4, ये हो जाएगा 4 चौक 16, चौके 64 सेंटीमीटर में है, हाँ सेंटीमीटर क्यू, 64 सेंटीमीटर क्यू। इसका ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ घन का विकर्ण दिया हुआ है कितना 8√3, और विकर्ण बराबर होता क्या है, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है बताइए आप लोग। तो घन का विकर्ण होता है √3 गुने 1 भुजा। विकर्ण है 8√3 बराबर √3 गुने ये से कट जाएगा, ये आ गया 8, ये भुजा आ गया, ये क्या है आपका भुजा है। भुजा का मान कितना आ गया 8 आ गया। अब इसमें आपको कहा क्या रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 गुने 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 में 6 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24, 36, 37, 38, 384 वर्ग सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर कहिए, जो इच्छा है वो आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न, एक घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का संख्यात्मक अनुपात कितना होगा। विकर्ण दिया हुआ है, क्या चीज़ का विकर्ण है, तो घन का विकर्ण है। घन का विकर्ण दिया हुआ है कितना 6√3। अब विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण बराबर होता क्या है, तो √3 गुने ए, इससे कटेगा, ए निकल गया 6, भुजा निकल गया कितना 6। अब पूछ क्या रहा है प्रश्न में आपका, क्षेत्रफल का और आयतन का। तो क्षेत्रफल में तो स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, और आयतन में ए क्यू होता है। 6 का स्क्वायर और 6 का क्यू, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 6 का क्यू करेंगे तो 216 हो जाएगा। अब इसी को काटिए, इसको काटिएगा तो 1:6 आएगा। अनुपातिक मान पूछ रहा है, तो अनुपात में आपको काट के छोटा कर लेना है। अगला प्रश्न, किसी घन का विकर्ण, यहाँ किसी घन का विकर्ण √192 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ भी घन का विकर्ण ही दिया हुआ है, घन का विकर्ण कितना दिया हुआ है √192, और √192 का हम लोग अगर इसको तोड़ के कुछ रूट में से बाहर निकलेगा तो निकाल लीजिए, देखिए क्या आता है। बाहर निकालिएगा तो कितना होगा, ये इसको अलग गुणनखंड कीजिएगा तो आपका आएगा 8 गुने 8 गुने 3 का रूट, 8 एक बाहर निकल जाएगा तो बचेगा 8√3। अब विकर्ण, यही विकर्ण यहाँ डालेंगे, 8√3 बराबर √3 गुने 1 भुजा, इससे ये कटेगा, इससे कटेगा, ये निकल गया 8। अब इसमें पूछ क्या रहा है आपसे, इसका आयतन पूछ रहा है।
तो वर्ग का आयतन, वर्ग कहते घन का आयतन क्या होगा, तो भुजा क्यूब होगा। घन का आयतन होता क्या है, तो भुजा क्यूब होता है। 8 का क्यूब कितना होगा, 8 8 64, और 64 में 8 से गुना करेंगे तो 512 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न, यदि एक घन की प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। कितना बढ़ाना है, 50%। और काय को भुजा होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, 50 50 50, ये इतना बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा। तो इसको हम लोग ये भी फार्मूला पर बना सकते हैं। पहले 2 को ले लीजिए, 50 + 50 जोड़ 50 गुने 50, इसे ये कटेगा 125, ये आ गया। इसमें क्या कह रहा है, क्षेत्रफल कह रहा है, तो क्षेत्रफल में 2 ही होता है ना, इसमें लंबाई और चौड़ाई लेना है। क्षेत्रफल में कितना होता है, 2 ही भुजा, इससे काम चलाना पड़ता है। आयतन निकालना होता तो तीनों भुजा लेते हैं। तो ये भी फार्मूला लगा दिए हैं, तो ये आ गया 125% की वृद्धि हो गया है। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बना लीजिए। पहले कितना था, 100 था, ये बढ़ के कितना हो गया, 150 हो गया। ये पहले कितना था, एक भुजा 100 था, अब बढ़ के कितना हो गया, 150 हो गया। ये दोनों को जोड़िए, जोड़िए कहते गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 10,000 हो जाएगा आपका। और इसको जोड़िए, गुना कीजिएगा तो 125 पर 00 हो जाएगा, इतना ही होगा। अब इसमें से इसको घटाइए, घटाइएगा तो कितना बचेगा, 125 पर 00 और बटा जो पहले वाला जो ओरिजिनल मान है वो लेंगे और गुने 100, ये 00 से 00, 00 से 00, यहाँ आ गया 125। 125% की क्या होगा, वृद्धि होगा। ये हम लोग का आज का लास्ट प्रश्न रहा। आज हम लोगों ने घन से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया है। इसका अगला क्लास आप लोगों का घनाभ का सूत्र का होगा।